बिना पते का खत। रात के अंधेरे में रेलवे स्टेशन की एक टूटी हुई बेंच पर बैठी अनिका कांप रही थी। हाथ में एक चिट्ठी थी जिसे वह बार बार पढ़ रही थी। आंसू उसकी आंखों से बहकर उस कागज को गीला कर चुके थे। अनिका, मुझे माफ़ कर देना। यह शहर मुझे अब और नहीं रोक सकता। मैं जा रहा हूँ, लेकिन एक दिन लौटूंगा। तुम्हारा आरव। यह चिट्ठी 3 साल पुरानी थी। अनिका और आरव बचपन के दोस्त थे। वे एक छोटे से कस्बे में पले बढ़े थे, जहाँ जिंदगी सपनों से ज़्यादा हकीकत के कठोर थपेड़ों से भरी थी। आरव गरीब घर से था, लेकिन उसकी आंखों में बड़े सपने थे, कुछ बनने के, किसी मुकाम तक पहुँचने के। अनिका, एक दिन मैं इस शहर का सबसे बड़ा आदमी बनूंगा, वह हमेशा कहता था। अनिका हंसकर जवाब देती, और मैं तुम्हारे बिना क्या करूंगी। लेकिन आरव को जल्दी थी। वह बिना बताए शहर छोड़कर चला गया, पीछे सिर्फ एक चिट्ठी छोड़कर। 3 सालों में अनिका ने हर जगह आरव को खोजा, लेकिन न कोई पता, न कोई खबर। वह अपने दर्द को भीतर ही भीतर पीती रही। उसके घर वालों ने जबरदस्ती उसकी शादी विक्रम नाम के एक आदमी से तय कर दी। विक्रम अच्छा इंसान था, लेकिन अनिका का दिल तो कहीं और ही अटका था। शादी से 2 दिन पहले उसे किसी ने बताया कि आरव वापस आ गया है। अब वह एक बड़ा आदमी बन चुका है। अनिका ने बिना कुछ सोचे अपने शादी के जोड़े में ही स्टेशन की तरफ दौड़ लगा दी। वह जानना चाहती थी, क्या आरव अब भी उसे याद करता है। स्टेशन पर खड़ी भीड़ के बीच उसने वह चेहरा दिखा जिसका इंतजार उसने सालों से किया था। आरव। लेकिन यह वही आरव नहीं था जिसे उसने जाना था। उसकी आंखों में अब वह पुरानी मासूमियत नहीं थी। उसके पास बड़ी गाड़ी थी, महंगे कपड़े थे, लेकिन भावनाओं के लिए कोई जगह नहीं थी। अनिका कांपती आवाज़ में बोली, तुम चले गए बिना कुछ कहे। आरव ने उसकी तरफ देखा, लेकिन उसकी आंखों में कोई पुरानी पहचान नहीं थी। तुम्हें आगे बढ़ जाना चाहिए अनिका। जो बीत गया उसे भूल जाओ। यह सुनते ही अनिका के दिल में जैसे तूफान आ गया। कैसे भूल जाऊं? 3 साल से तुम्हारी एक झलक के लिए तड़प रही थी, और तुम कहते हो भूल जाऊं? आरव ने कोई जवाब नहीं दिया। वह मुड़ा और अपनी गाड़ी में जाकर बैठ गया। अनिका वहीं खड़ी रह गई। उसके हाथ में अब भी वह पुरानी चिट्ठी थी, जिसका अब कोई मतलब नहीं था। उस रात अनिका घर वापस लौटी। उसने अपने आंसू पोंछे और शादी के मंडप में जाकर विक्रम के सामने बैठ गई। शादी के बाद जब विक्रम ने उसका हाथ थामा, तो उसने पहली बार महसूस किया कि शायद सच्चा प्यार वह नहीं होता जो हमें दर्द दे, बल्कि वह जो हमें अपनाए। आरव अतीत था, और अतीत को दफन करना ही बेहतर है। कभी कभी हमें वह नहीं मिलता जो हम चाहते हैं, बल्कि वह मिलता है जिसकी हमें सच में ज़रूरत होती है। तो दोस्तों, ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें। थैंक यू।